रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है। मुफ्त का माल ले जो 5% डिस्काउंट पे, जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अगर अमेरिका ने लगा दिए तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। और जहाँ तक बात है 5% डिस्काउंट की, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। इनको तो मिर्ची लगे हुए सैंक्शंस लगा रहे हैं कि आप रशियन ऑयल ना बाय करें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि इंडिया की सबसे अच्छी दोस्ती किस कंट्री के साथ है? रूस के साथ। दोस्तों रूस और इंडिया एक दूसरे के सबसे अच्छे और सबसे प्रिय दोस्त हैं और दोस्तों इसी वजह से रूस ने भारत को ऑफर दिया है 5% डिस्काउंट पर ऑयल देने का। और दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तान को और अमेरिका के राष्ट्रपति को मिर्ची लगी है। दोस्तों अमेरिका के वही राष्ट्रपति जो इंडिया को कहते हैं अगर तुम रूस से कच्चे ऑयल खरीदोगे तो मैं तुम पर 25% और 50% का टैरिफ लगा दूंगा। और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति फिर बाद में क्या करते हैं? रूस के राष्ट्रपति से बाद में मुलाकात करते हैं। दोस्तों इससे यही जाहिर होता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो दोगले हैं और दोगली चाल चलते हैं। और दोस्तों पाकिस्तानियों का यही कहना है इंडिया के पास जैसा दोस्त है वैसा दोस्त हमारे पास होता तो आज हम भी ताकतवर होते, आज़ादी से हम भी अपने फैसले कर पाते। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं, उनका 5% डिस्काउंट पर ऑयल मिलने पर उनका क्या रिएक्शन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इनका रिएक्शन। मुफ्त का माल ले जो 5% डिस्काउंट पे, जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। इंडिया अपनी कंजप्शन का 40% ऑयल रशिया से खरीदता है और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। तो ये 5% डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखें इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए। और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद है। क्या बातें होने वाली है और इस 5% का इंडिया में कितना जश्न है और अमेरिका में कितना मातम मनाया जा रहा है, इसके ऊपर आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहले तो हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। वो इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका ने लगा दिए तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। अब देखो इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन की नहीं है। इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इशूज़ हाँ डिपेंड करती है और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं। तो इंडिया हमें इनकी एक हिस्ट्री रही है नॉन अलाइंड की। तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बजाय कि रादर देन चूजिंग द पार्टीज़ हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करेंगे बजाय कि हम एक पे अलाइन करें या एक के ऊपर रिलायंस करें। सही है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकनिज़म रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ब्लॉक रहा है कोल्ड वार के अंदर, उसी ब्लॉक को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। तो जो एंटी अमेरिकनिज़म है वो अभी इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका अपने आप, इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है और एज अ रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ को इम्पोर्टेंट हाँ, बट ये ओवर एस्टिमेटेड एक रिमार्क्स है, मैं इसको कभी भी नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक वो स्टेट जो अपने आप को एक रीजनल लीडर कह रहा हो या आपके हिसाब से जो साउथ का लीडर कह रहा हो, वो अगर एक दूसरी पावर से सक्कम कर जाए कि इफ़ यू आर पुटिंग टैरिफ्स ऑन मी और मैं अपनी पॉलिसीज़ को छोड़ देता हूँ, तो वो उसकी जो एक पोस्चरिंग है वो इम्पैक्ट करती है। अब आप एक फिलीपींस है फॉर एग्जांपल, ये कोई भी कंट्री है जो इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया के साथ उसके टाइज हैं, वो जब देखेगा कि इंडिया एक अगली कंट्री के टिल्टेड है कि अच्छा जी सही है, इट्स ओके, मैं आपने ये चेंज कर दिए तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। लीडर वो होता है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है। तो इंडिया के बेसिकली ये अपने आप को एक पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की
कोहर्सिव पॉलिसीज, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं कि ऐसा कर दो, इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। अब मेरे कोर को कोई टच नहीं, मेरे इंटरेस्ट जो है वो मेरे इंटरेस्ट है और उनको मैं अपने हिसाब से लेके इंडिया जो है चलूंगा। वो अब किसी से इसका नहीं डरता इंडिया भैया। के जो ट्रम्प की जो इसकी जो पॉलिसीज चाहे थी, कुछ भी उसका कर ले इंडिया रिस्पॉन्स के पता है साथ। इंडिया कैसे हाँ, करेगा, कैसे करेगा? ये मैं बताता हूँ। उसके रिस्पॉन्स इंडिया ऐसा करेगा, इंडिया मोर Multiple direction में जाना एग्जैक्टली, शुरू हो जाएगा। इंडिया और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाइना का विजिट करूंगा, उनके Confirm फॉरेन हो गया। पॉलिसीज, उनके जो भी उनके हैं, राइवलरी से फ्रेंडशिप पे चली गई हैं। मसला क्या है कि वो बता रहा है, बेसिकली सिग्नल कर रहा है ट्रम्प को सिग्नल कर रहा है कि आपकी राइवलरी रशिया से ज्यादा चाइना के साथ है। हाँ। तो आप अभी तक मुझे देख रहे थे रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अगर मैं चाइना के साथ मिल जाऊंगा तो व्हाट वुड हैपन टू यू, मुझे काफी टाइम से ये जो है ना, व्हाट वुड हैपन टू यू। ये जो था ना कि डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी है, और अगर देखा जाए तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल रूट्स में देखें तो इंडिया और रशिया की आपस में एक बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग रही है, बायलैटरल ट्रेड के हवाले से हो या वैसे सपोर्ट हो ड्यूरिंग कोल्ड वार या कहीं पर भी। तो हाल ही में जो ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी है वो एज़ कम्पेयर टू जो उनके प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो टैरिफ वार हम कहते हैं, ट्रम्प की ये पॉलिसी है कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उसकी रही है जी कि वो उसका ये है कि अमेरिकन जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा करा जाए। जी बिल्कुल। जी, और उसके अगर हम इंडिया और रशिया की ऑयल ट्रेड की बात करें तो अगर देखा जाए तो चाइना और रशिया आपस में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो चाइना पे इतना वो सैंक्शंस नहीं लगा रहे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो उसके कुछ अलग रीजंस भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की हम अभी जो पोस्ट वार डोमेस्टिक पॉलिसीज़ देके या उनके आपस में इंटरनल जो अपोजिशन जो उनको काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज़ कर रही है, जैसे राहुल गांधी वगैरह, तो उनका ये कि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को नाराज़ भी नहीं करना उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने रशिया से वो ऑयल उनकी जो एनर्जी सेक्टर परचेजिंग है उसको भी वो कंटिन्यू करें। और जहाँ तक बात है 5% डिस्काउंट की, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। क्यों? एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रम्प सैंक्शंस लगा रहे हैं कि आप रशियन ऑयल ना बाय करें, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रम्प जो है ना पुतिन से मुलाकात भी करे, अलास्का हमने समिट अभी देखी है, तो ये एक ग्रेट गेम का प्लान भी है। और दूसरी बात ये है कि अगर कंट्रीज़ को कहीं पे मौका मिले कि उनको चीज़ें कहीं से सस्ती मिल रही है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखिए, हमने मैनेज करना होता है चीज़ों को, हमने रशिया और यूएस चाइना को मैनेज करना होता है। सेम इसी तरह इंडिया ने भी करना होता है अपने जो एक रीजनल अलाय भी कहे या जो भी जो रशिया के साथ रही है उनकी, तो उसको कंटिन्यू भी करना है उन्होंने और ऑयल को भी परचेज़ करना है उन्होंने। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की तरफ से कि जिस कंट्री से वो डरा रहा है वो कंट्री न सिर्फ उनको डिस्काउंट ऑफर कर रही है बल्कि उन्होंने ये तक बोल दिया है, आज पुतिन ने बोला कि जब यूएस आपके खिलाफ हो जाए ना समझ लो आपकी डायरेक्शन दोस्ती है यार रूस और इंडिया के ये बीच। बात भी है। और दूसरी बात अगर देखा जाए जो इंडिया को यूएस ने और वेस्ट ने यूज़ किया हुआ है टू काउंटर चाइना, और उनको ये पता है चाइना एक बड़ी मार्केट है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर राइट नाउ, द फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो उनको ये है कि चाइना को वो लोग जितनी तरह अपनी तरफ से करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अब इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि वो चाइना की तरफ भी हाथ बटा रहा है। अगर आपने आज की डेवलपमेंट देखी हो, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हुआ कि इंडिया और चाइना को राइवलरी में नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, इंडिया में है इस वक्त। जी दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में पाकिस्तानियों का यही कहना था कि इंडिया और रूस की जैसी दोस्ती है ना, ऐसी दोस्ती किसी भी कंट्री की एक दूसरे के साथ नहीं है। और दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने बताया कि रूस ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया इंडिया के साथ 5% डिस्काउंट पर ऑयल देकर। और दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने ये भी बताया अगर रूस इंडिया को 5% ऑफर पर अगर डिस्काउंट पर ये ऑयल देता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इनके पैसे बचने वाले हैं। और दोस्तों इसी वजह से इन पाकिस्तानियों के रिएक्शन में यही था कि हम जो पाकिस्तानी है ना, यानी कि अमेरिका के दाब में होते हैं, अमेरिका हम पर हुकूमत करता है और अमेरिका जैसा करना चाहता है ना हमारे पाकिस्तानियों के साथ वैसा करता है। हम पाकिस्तानी जो हैं वो फ्रीडम से नहीं जीते, फ्रीडम से अपने फैसले नहीं लेते। जैसे इंडिया फैसला लेता है ना, ऐसे हम पाकिस्तानी फैसला नहीं ले पाते। दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने अपनी भीतर की जो भाप होती है, आवाज़ होती है, वो जाहिर करते हुए बताया कि इंडिया जो है ना वो फ्रीडम है। इंडिया पर अमेरिका ने मतलब टैरिफ लगाया था 25% 50% का और कहा था कि तुम रूस से ऑयल नहीं खरीदोगे वरना तुम पर और ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा। और दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने बताया कि इंडिया ने मतलब इन चीज़ों से न डरते हुए अपने दोस्त से रूस से ऑयल खरीदा।
दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने यही कहा कि इन दोनों की जैसी दोस्ती है ना ऐसी किसी की भी नहीं है। और दोस्तों वही अमेरिका जो हम पर हुकूमत चलाने की कोशिश करता है, जो हम पाकिस्तानियों को अपना पीठू समझता है, वही अमेरिका पहले तो कहता है तुम ऑयल मत खरीदो इंडिया को रूस से, और फिर वही अमेरिका के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से मिलते हैं। दोस्तों इन्होंने भी वही कहा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना वो दोगले हैं और दोगली वाली हरकतें करते हैं। गिरगिट जैसा ट्रंप का रंग है, यानी कि ट्रंप जो है ना वो चालबाजी ज़्यादा करता है और इसको जो मतलब रणनीति करनी चाहिए ना वो ट्रंप को नहीं आती है। और इन पाकिस्तानियों ने बताया कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने राजनीति नहीं आती है भैया, वो बिजनेसमैन है और राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं, उनको इतनी अच्छी राजनीति नहीं आती। और उन पाकिस्तानियों ने ये भी कहा कि अमेरिका का सबसे बेकार से बेकार राष्ट्रपति ट्रंप है। दोस्तों ये तो मुझे भी लगता है कि ये अमेरिका की सबसे मतलब बेकार राष्ट्रपतियों में से एक होंगे, क्योंकि इनको जो राजनीति करनी चाहिए, राजनीति या रणनीति, वो नहीं कर पाते हैं। ये अपने ही फैसलों में फंस जाते हैं, अपनी हरकतों के कारण ये चर्चा में रहते हैं। और ट्रंप ने दिखाया कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, फिर भी इंडिया ऐसे कर रहा है तो इंडिया मेरे दाब में नहीं आने वाला। और इंडिया ने कह भी रखा है मैं किसी से नहीं डरने वाला, किसी के सामने नहीं झुकने वाला, जहां पर मेरा बेनिफिट होगा मैं वहां पर मतलब ट्रेड्स वगैरह करूंगा, वहीं से तेल वगैरह या अपने व्यापार में वहीं से ही करने वाला हूं। अमेरिका चाहे कितना जोर लगा ले, मैं अपने आज़ादी से अपने देशवासियों के लिए मैं अपना हक जताता हूं और अपने हक के हिसाब से मैं अपने देश के लिए कहीं ना कहीं से ट्रेड शुरू करता हूं। और दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने बताया, अगर मेरी पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान की भी अगर किसी कंट्री के साथ ऐसी ही दोस्ती होती तो हम भी आज फ्रीडम से अपने फैसले ले पाते। दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने ये भी कहा मेरी इन पाकिस्तानियों की जो दोस्ती है वो चाइना से है, और चाइना जो है ना वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, दोस्ती वाली बातें नहीं करता। वो बस चाइना जो है ना पाकिस्तान के साथ वैसी वाली दोस्ती नहीं रखता, इन पाकिस्तानियों ने बताया। और दोस्तों इन पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि चाइना अगर चाहे तो हमारे से जो है ना अपना हक हटा सकता है, और चाइना जो है ना वो इन पाकिस्तानियों से अब कटने लगा है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो चाइना से भीख मांगते हैं, यानी कि पैसा मांगते हैं, ब्याज कह रहा हूँ, पैसा मांगते हैं। और इसी वजह से चाइना जो है ना पाकिस्तानियों से कटने लगा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी हर समय कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं, हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए। और पता नहीं ये पाकिस्तानी पैसे कहाँ लगाते हैं, क्या करते हैं। इनके अगर पाकिस्तान में चले जाओ ना तो इनके इतने गड्ढे हैं भैया सड़कों पर, भैया इंसान क्या गाड़ी क्या सब नीचे चले जाएं, इतने ज़्यादा गड्ढे हैं पाकिस्तान में। और भैया इन पाकिस्तानियों ने सच कहा, इंडिया जो है ना वो किसी से नहीं डरता, और अपने जो देश के लिए जो फैसले लेता है बिल्कुल मतलब बेहिचक लेता है, किसी से नहीं डरता। और ये जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब इंडिया पर टैरिफ लगाया ना, उस समय इंडिया ने दिखा दिया कि हम भैया किसी से नहीं डरते, तुम चाहे कितना ही टैरिफ लगा लो, हमारा दोस्त रूस है और हम उसी से अपना ऑयल खरीदेंगे। और दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने बताया कि रूस ने दोस्ती का वादा भी फर्ज भी निभा दिया 5% डिस्काउंट पर ऑयल देने पर।